और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हम आए हैं बाबा गुप्तीनाथ धाम, जो कि चमत्कारिक मंदिर है और ये शारदा नदी के तट पे बसा हुआ, लगभग 2 किलोमीटर दूर। तो आइए, हमारे साथ हैं इस धाम के सर्वाकार विजय गुप्ता जी। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की महत्ता के विषय में। सर, मंदिर के विषय में। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने, बाबा ने, जंगल था पहले यहाँ पे, फिर यहाँ धीरे धीरे गैया चराने वालों की भीड़ जंगल में होती है, तो वहाँ पे देखा कि एक पीपल की जड़ में एक शिवलिंग, उस पे नागदेव विराजमान है। फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी भीड़, फिर धीरे धीरे मेला की महत्ता बढ़ी, फिर मेला लगने लगा। फिर हमारा गांव यहीं से 3 किलोमीटर दूर ग्राम गौरा है, वहाँ से हमारे बाबा का नाम था परशुराम सेठ गौरा। वो भी आए यहाँ, तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ कि मेला भी लग रहा है, तो उन्होंने फिर एक पक्का तीर्थ बनवाया। यहाँ पे सारी बाग लगवाई यहाँ पे। फिर थोड़े दिन बाद यहाँ पे जल परियोजना की तरफ से यहाँ एक शारदा सहायक बांध बन गया, जिससे वो कलमी बाग, दशहरी बाग, वो जो है धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर उस जमीन में कुछ थोड़ी बहुत आय जो होती है फसल से, वो बैंक में गुप्तीनाथ बाबा के खाते खुले हुए हैं बैंक में, वहाँ जमा किया जाता है। उसका आय व्यय भी होता है। यहाँ हर अमावस्या को 20-30 हजार लोगों की भीड़ होती है। यहाँ कथा वार्ता और शिवरात्रि में काफ़ी भीड़, सावन के हर अमावस्या को बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ अन्नप्राशन, मुंडन, ये सब आए दिन होते ही रहते हैं। यहाँ काफ़ी जमावड़ा होता है। हाँ, कोर्ट मैरिज, शादी वगैरह तो यहाँ तो चलो बाबा का केवल आशीर्वाद लेने आते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे शादी का मतलब गृहस्थी स्वरूप यहाँ कोई कार्यक्रम हम लोग करने नहीं देते हैं। हाँ, केवल आश्रम धार्मिक कार्य के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। अंकल, ये जो कुंड दिख रहा है, इस कुंड के विषय में क्या महत्ता है? सुनने में आया है कि लोगों के जो त्वचा के रोग हैं वो नहाने से दूर हो जाते हैं। इसमें कई लोग यहाँ आए जिनके सफेद दाग वगैरह हो जाता है। हर प्रत्येक अमावस्या को वो मनौती मानते हैं कि हम 1 साल तक इसमें स्नान करेंगे, वो उनका समाप्त हो जाता है। ये यहाँ की मान्यता है। हाँ, और यहाँ की विशेष मान्यता है, जो भी मनौती मानता है वो 1 किलो से लेके, आधा किलो से लेके 20 किलो, 50 किलो, 55 किलो तक घंटा बांध देता है। अब जिसका जितना बड़ा काम उतना बड़ा वो घंटा बांध देता है, और यहाँ भंडारा भी करता है। बात चलिए घंटों की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे घंटे लगे हुए हैं और सैकड़ों कुंटल घंटे। तो अंकल, इसके विषय में बताइए, किस तरीके का वो बना हुआ है, तरीके का ये कैसे, क्या आपके मन में आया? ये सारे पेड़ में बंधे हुए थे घंटे। फिर हम लोग हम खुद ही प्रबंधक हैं, तो हम ये देखे कि यहाँ पे घंटे का जमावड़ा यहाँ सर में लगते हैं, श्रद्धालुओं के सर में लग जाते हैं। इतनी घुसने की जगह नहीं, लेटे लेटे लोग घुसते थे। फिर हम लोग सोचे कि इसमें पिलर बनवा के बड़े बड़े लोहे के राड डलवा दें, फिर उसमें सारे घंटे बंधवा दिए जाए। यहाँ घंटे बांधने की पड़ोस में ही मान्यता है। फिर इस साल जो है पूरे एक 3 सेट भी पड़ गया है जी। हाँ, और इस 3 सेट के नीचे छोटे मोटे कार्यक्रम है, कथा है, भागवत है, अपने कर लेते। बात कार्यक्रमों से चलिए बाबा। अंकल, ये पूरा लगभग आपने बताया 60-70 बीघे के क्षेत्रफल में बसा हुआ है, और ये आप जैसे देख रहे हैं यहाँ से दूर तक नजर जा रही है, ये सब मंदिर प्रांगण का ही क्षेत्र है। और यहाँ पे मेला वगैरह कब मेला लगता है? ये प्रत्येक अमावस्या को मेला, बहुत भयंकर मेला लगता है जी। यहाँ 20-30 हजार लोगों की भीड़ रहती है, बहुत जमावड़ा रहता है, जिसमें हम कोतवाली थाना फूल बेरते पुलिस बल भी मंगाते हैं कि कोई हादसा न होने पाए। अभी आपने बताया था कि शिव जी की आस्था के जितने भी दिन हैं, जैसे कि शिवरात्रि है, समय भी यहाँ पे चहल पहल देखी जाती है। आए दिन अच्छे दिनों में जैसे शिव जी का जो भी दिन पड़ता है, जैसे सोमवार है, सावन के सारे पूरे सावन भर ये हमेशा जो है यहाँ भीड़ रहती है खूब जी। हाँ, मुंडन, अन्नप्राशन,
कथा भागवत लगभग कितने घंटे होंगे ये लगभग लाखों में घंटे बने हैं, लाखों में कुछ अभी और आगे आप व्यवस्था करने वाले हैं? हाँ, और तो ये विस्तार करेंगे इसका। हाँ, टूट फूट जो होते हैं उससे हम अगर 20 किलो टूटे हैं तो इच्छा रहती है कि 51 किलो का बन जाए। ये जो पेड़ दिख रहा है ये अंकल, इसके विषय में क्या है? ये आपने किस तरीके से पिलर दे रखा है इसपे? ये असल में यहाँ पे बिल्कुल इसके निकट बाउंड्री के 5 फुट कट गई थी शारदा कटान में जी। तो ये पेड़ झुका दलदल होने के कारण जी। जब दलदल होने के कारण झुका तो हम एक अपने श्रद्धा के अनुसार देखे कि ये पेड़ गिर न जाए, तो बड़े बड़े मोटे मोटे हमने पिलर खड़े करवा दिए और फिर उसके बाद में एक मंदिर का, स्टील के मंदिर का निर्माण कराया। जिस मंदिर से बात चली है तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आइए चलिए मंदिर चलते हैं और ये देखिए भगवान गणेश जी का ये फिर आशीर्वाद लेते। लखीमपुर से एक मनोज बरनवाल जी हैं जिनकी इंडस्ट्री लगी है, ये स्टेनलेस स्टील का जो है इनसे आग्रह किया, इन्होंने मंदिर बना दिया। फिर ये इनको कुछ प्रेरणा हुई, जो ये यहाँ जितनी 5 मूर्तियां हैं जी, ये फिर अपने मन से ही मनोज बरनवाल ने ही सारी यहाँ स्थापना करवाई जी। हाँ। देख रहे हैं भगवान गणेश का आशीर्वाद लेके हम लोग मंदिर धाम में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे साथ हैं मनोज बरनवाल जी। मनोज बरनवाल जी से जानेंगे इस शिवलिंग की महत्ता के विषय में। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए क्या शिवलिंग की महत्ता क्या है और किस तरीके से आपने इतना दिव्य धाम में इतना दिव्य स्वरूप प्रस्तुत किया जनता के सामने, थोड़ा सा हमारे दर्शक। जय बाबा भोलेनाथ की। ये बाबा गुप्तीनाथ धाम ये मैनाहा घाट पे स्थित है। मैं आज से करीब 3 वर्ष पूर्व यहाँ पे आया हुआ था जी, जी, जी। तो यहाँ से कुछ लोगों ने बताया कि ये बाबा का दरबार है, यहाँ पे अव्यवस्था काफी दिख रही थी जी, जी, जी। फिर बाबा की प्रेरणा हुई जी। और यहाँ की कमेटी का सहयोग रहा तो यहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील के मंदिर का निर्माण किया गया जी, जो ये दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है जी। और बाबा की प्रेरणा होती गई। हाँ। फिर धीरे धीरे इसमें हमारी श्रद्धा भी बढ़ती गई जी। तो बाबा की कृपा से ये नंदी बाबा जी, इधर कार्तिकेय महाराज, इधर माँ गौरी जी, गेट में गणेश जी और हनुमान स्वामी, इनकी प्रतिमाएं बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पे उनका कार्य कराया गया और आज ये मंदिर जो है पूरे जनपद में प्रमुख स्थान रखता है। इस मंदिर की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि यहाँ जो अर्जी लगाता है उसकी अर्जी पूरी जरूर होती है जी, जी। जिसका यहाँ पे उदाहरण ये है कि जितना घंटा बंधा हुआ है ये इस बात का सबूत है कि जिन लोगों ने सच्चे मन से बाबा की श्रद्धा सेवा की उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनका घर परिवार सब स्वस्थ रहा, बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। ये यहाँ की बड़ी कृपा है। थोड़ा मनोज जी, ये जो खो में है लाट, इसके विषय में। अच्छा, इसके बारे में ये मैं तो यहाँ 2.5-3 साल से ही आ रहा हूँ, लेकिन कुछ यहाँ के पुराने लोगों से मेरी मुलाकात हुई। यहाँ के कुलगुरु भी है, एक बार उनसे भी मेरी भेंट हुई तो उन्होंने ये बताया ये बाबा का जो ये दरबार था ये यहाँ गांव था और ये खो एक पेड़ के नीचे थी, एक का किसी का हाथ इसमें फंस गया था तो वो हाथ नहीं निकल रहा था। फिर लोगों ने बड़ा पूजा पाठ किया, मनौती की, तब उसका हाथ निकला। फिर इसमें शिव जी की ये प्रतिमा प्रकट हुई जी। और उन्होंने हमें थोड़ा सा ज्ञान में ये बताया कि ये प्रतिमा जो है ये 3 बार अपना रंग बदलती है, सुबह, दोपहर और शाम। हालांकि मैं इसका जीवन तो मैंने कभी देखा नहीं, मैं इतना समय रुका नहीं, लेकिन वो यहाँ पे काफी समय रहे, उन्होंने काफी यहाँ पे तपस्या ध्यान किया, इसलिए उन्होंने हमको ये अभी कुछ समय पूर्व हमसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये बताया मनोज भैया ये 3 बार अपना रंग बदलती है और ये बाबा बहुत सच्चे हैं। यहाँ पे जो किसी ने झूठ या गलत बात की उसका यहाँ पे तुरंत परिणाम हासिल होता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। जिस तरह वो बाबा दानी है उसी तरह वो उसको दूसरी भी तरीके से निपटा देते हैं। तो ये बाबा का बहुत सच्चा दरबार है। यहाँ हर अमावस्या को मेला लगता है। मनोज सर, ये टाइल्स जो लगे हुए हैं व्हाइट कलर के, जी जी, और साथ में वो लाट रखी है, जी जी, तो ये इस यहाँ पे टाइल्स किस तरीके से आपने ये ऐसा था ना, ये टाइल्स इसलिए लगा दिया गया था कि बाबा की लाट थी काली, जो आप उसमें
चित्र में देख रहे हैं। जी, जी, जी। तो जब शाम होती है, यहाँ बिजली की तब व्यवस्था नहीं थी, कभी कभी आज भी व्यवस्था नहीं रहती, बिजली नहीं रहती है, तो वो स्थल दिखाई नहीं देता था। बहुत से लोग आते थे, बाबा का दर्शन नहीं कर पाते थे, इसलिए थोड़ा प्रयास किया गया कि वहां पे थोड़ा सा व्हाइट टाइल लगाया गया, जिससे कि बाबा की प्रतिमा जो है वो लोगों को स्पष्ट दर्शन होता है। केवल इसका ये है उद्देश्य। और बाबा का जो दरबार बहुत सच्चा, बहुत अच्छा। आप सभी से निवेदन है कि बाबा के दरबार में आए, उनके दर्शन करें, उनका लाभ उठाएं। और चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, इस गेट पे आपने बताया था भगवान हनुमान जी विराजमान, थोड़ा सा इनके बारे में, इनकी महत्ता के बारे में आप। देखिए, ऐसा है कि मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं था, लेकिन ऊपर से जो हमें छोटा मोटा ज्ञान था उसमें ये था कि प्रवेश द्वार पे श्री गणेश और एक द्वार पे हनुमान रक्षक होते हैं। जी, जी। उसकी भाव से ही एक द्वार पे हमने हनुमान जी को रख रखा है, एक द्वार पे हमने गणेश जी को बिठा रखा है, और नंदी जी, कार्तिकेय जी, इसी तरह पूरा परिवार भोले बाबा का यहाँ पे विराजमान है। आपसे ये जानना चाहेंगे, ये लिखा है श्री परशुराम सेठ, स्वर्गीय श्री परशुराम सेठ, तो ये ट्रस्ट समिति के थे, थोड़ा इनके बारे में आप बताइए। ये असल में ये जब यहाँ देखा गया कि धार्मिक स्थल यहाँ शिवलिंग है, तो मेला बढ़ा, लोग बढ़े, तो इनको कुछ प्रेरणा हुई, जो इन्होंने पूरा यहाँ पे संस्थापक का पूरा रूप दिया। इन्होंने पक्का तीर्थ बनवाया। जी। और यहाँ पे तीर्थ बनवाने के बाद में इनका 12/3/95 में स्वर्गवास हो गया। यहाँ ये बहुत ही धार्मिक कार्य करते रहे। संस्थापक विचारों को आप आगे बढ़ाते। हाँ, इनके विचारों को हमने फिर आगे बढ़ाया। ये हमारे बाबा थे, और ये जो है जीवन भर कई यज्ञ किए। ये कुंड इन्हीं की प्रेरणा से बना, ये भी आप बता रहे थे नीचे पक्का। हाँ, ये पक्का तीर्थ ये हमारे बाबा ने ही स्वतः खुद इन्होंने बनवाया अपनी पूंजी से। जी, जी। ये गुप्ता जी, वहाँ पे दिख रहा है वो किस तरीके का ये हाल है, यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, ये आप दूर से देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे असल में ये इधर उत्तर साइड में, शंकर जी के उत्तर साइड में हम लोग बड़ी परिश्रम करके एक बनवाया था। बहुत बड़ा हॉल टाइप बनवा रहे थे, जिसमें स्लेब पड़ना बाकी रह गया था, जिसमें 89 फुट लंबा और 35 फीट चौड़ा जो शारदा का कटान हुआ, जिसमें 2 मंजिल की एक कुटिया थी, वो शारदा के कटान में ढह गई, चली गई। तो यहाँ लोगों को सर छिपाने की जगह नहीं थी, इसलिए जो भी आमदनी, जो चंदा मिला या जो दान स्वरूप में मिला, वो इधर हमने एक बिल्डिंग बनवा दिया है, जिसमें कम से कम कथा भागवत या आवासीय रात्रि में कोई कार्यक्रम करने वालों को के लिए उनके परिवार के परेशानी ना हो, लेटरिन बाथरूम ये सब बनवा दिया। एक दंडी स्वामी जो आए हैं, जो महाराज जी, वो भी अब यहाँ पे निवास कर रहे हैं। जी। अब चलते चलते आज भगवान भोलेनाथ का दिन है, आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे आदरणीय गुप्ता जी से। गुप्ता अंकल, ये जो बीच में ये एरिया है, ये क्या है? ये यज्ञशाला है। यज्ञशाला, ये यज्ञशाला बना हुआ। यहाँ साप्ताहिक यज्ञ जो होती है, सतचंडी रामनामी से ये यहाँ यज्ञ होती है। अच्छा। इसमें लोग आते हैं, जब यज्ञ नहीं होती तो अखंड पाठ वगैरह आराम से कर लेते हैं। अच्छा, चलते चलते हम एक चीज ये जानना चाहेंगे, अभी हमने देखा कि बड़ी पतले रास्ते, यानी जो यहाँ पे इस दिव्य धाम में पहुंचना चाहे, जैसा कि आपने बताया कि हम बड़े अच्छे समय पे आ गए, अभी 2 महीने बाद यहाँ पे नावें चलेंगी, ये सादा केवट सारे यहाँ पे हमें दिखेंगे चारों तरफ। तो जो यहाँ पे आना चाहे, सपोज दिल्ली, लखनऊ या अन्य जगह से, तो उनके लिए कैसे सुविधाजनक रास्ता? उनके लिए भाई साहब ऐसा है, यहाँ तो बड़े बड़े विधायक और ये सबको जानकारी है, सांसदों को जानकारी है, फिर भी यहाँ कुछ नहीं करवा पाते हैं। इतना बड़ा बजट नहीं है मंदिर में, ना इतनी बड़ी कोई दान देता है जो बनवा दिया जाए। तो ये तो उनका काम है। यहाँ के क्षेत्रीय जो किसान है बेचारे अपनी फसल निकालते हैं, इसलिए उसको आजकल पटाई कर लेते हैं, आराम से फसल निकाल देते हैं। बरसात में बाढ़ भी आती है, बरसात भी होती है, वो मिट्टी कट जाती है, फिर लोगों का आवागमन जमाना जो है, वो यहाँ के श्रद्धालु नाव, छोटी छोटी नावें बनाए, उससे लोग पार होते हैं। हम लोग भी उसी नाव से आश्रम तक आते हैं। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से यहाँ पे वो हो रहा था कि कैसे लोग नावों से आते हैं
और इसमें सहयोग देखिए सरवराकार जी गुप्ता जी स्थानीय लोगों के सहयोग से जितना कुछ कर पा रहे हैं भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, उतना जुटे हैं। और शासन प्रशासन कतई इस हमारी विरासत हमारा गौरव, मैं कहना चाहता शासन प्रशासन से कि थोड़ा सा इस पे अगर ध्यान दें। आइए हम पहुंच चुके हैं आश्रम में, तो आश्रम में सर, आश्रम के विषय में थोड़ा सा। ये बाबा गुप्तीनाथ धाम का आश्रम है। 4 कमरे यहाँ पे बने हुए हैं। एक यहाँ पे संत जी ने अपना स्वयं का निर्माण कार्य करा रखा, एक यहाँ पे रसोई और स्टोर है। 4 है, 4 वहाँ पे इसमें एक आपको व्यवस्था ये रहती कि श्रावण मास में कुछ लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास जिसको कहते हैं कि 1 माह आपको यहीं रहना होता है, लोग अपने घर को नहीं जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ व्यवस्था रहती है। वो अपना यहाँ कल्पवास करते हैं, रसोई में भोजन बनाते हैं, भोजन के पात्र उपलब्ध हैं। और यहाँ एक और सुविधा है कि अगर कोई यहाँ पे भंडारा प्रसाद वितरण करना चाहता है तो यहाँ आश्रम की तरफ से व्यवस्था ये है कि उसको गैस, भट्टियाँ, खाना बनाने के बर्तन ये यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। और उसके बाद आप अपना बाबा का प्रसाद बांटिए और उनको अपने वापस करके चले जाइए। सर बीच बीच में आप भंडारा करवाते रहते हैं, उसमें क्या आपके अनुभव है? भंडारा तो देखिए भगवान का प्रसाद बढ़ता है जी। तो आज तक यहाँ पे जब अमावस वगैरह होती तो यहाँ पे 8-8, 10-10 लोग टेंट लगाते हैं, वो अपना भंडारा करते रहते हैं। और यहाँ इतनी भीड़ होती है कि बाबा का प्रसाद बढ़ता रहता है, श्रद्धा बढ़ती रहती है। मुझको 3 साल में ये अनुभव हुआ कि जब से इस मंदिर का थोड़ा सा निर्माण कार्य हो गया तो उससे यहाँ पे थोड़ी सी रौनक और बढ़ गई। जी। लोग अब कुछ इसको एक तरह के नए तरीके से आते हैं, श्रद्धा भी होती है और मन को शांति भी मिलती है। तो काफी अच्छा वातावरण है यहाँ का, हाइजेनिक है, सब स्वच्छ है। तो यहाँ आने से आधे रोग तो इसी में दूर हो जाएंगे कि आप यहाँ अगर कुछ समय देंगे तो श्रद्धा भाव भी रहेगा और आपका स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बाकी बाबा की कृपा सब यहाँ पे बनी रहती है। तो मनोज सर को आप सुन रहे थे कि अगर आप आएंगे, इतना दिव्य धाम है कि स्वतः आप रोग मुक्त जो है स्वयं को महसूस करेंगे। और हमारी विरासत हमारा गौरव में देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये देखिए चारों तरफ, कुंड के चारों तरफ नल लगे हुए हैं। नल इसलिए लगे हुए हैं कि यहाँ पे मेला जब लगता है तो लोगों के उसका सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस कुंड के चारों तरफ नल लगे हुए हैं। और ये सर इस कुंड के बारे में क्या बताया आपने? हाँ, तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे मंदिर, और ये चारों तरफ इसके पट्टी सी बनी हुई है, चारों तरफ आ सकता है, कुंड में नहा सकता है। तो आप देखिए किस तरीके से ये कुंड भरने की व्यवस्था, ये कुंड भरने की व्यवस्था है। और ये पक्का तीर्थ है यहाँ पे, जिसमें पूरे चर्म रोग वगैरह सब कुछ सही हो जाते हैं, ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है। तो आप यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ हैं आश्रम के, आइए जाने इस धाम की महत्ता के विषय में। बाबा जी, यहाँ पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, अभी भी है पीपल का। तो उस पेड़ की जड़ में किसी दिन चरवाहे ने, तब यहाँ कुछ गांव थे, तो किसी चरवाहे ने हाथ डाला, लेकिन वो हाथ निकला नहीं। तो बड़ी देर प्रार्थना करने पर फिर वो हाथ निकला। तो लोगों ने देखा कि जमीन के नीचे 2 जड़ों के बीच में एक शिव मूर्ति है। धीरे धीरे उनका प्रचार बढ़ता गया। इस आश्रम में पहले कई बड़े सिद्ध संत आए और उन्होंने यहाँ सरोवर का निर्माण कराया। धीरे धीरे यहाँ का महत्व बढ़ता गया। यहाँ पर आने पर अगर भगवान से कोई सच्चे हृदय से कोई मानता है तो पूरी होती है। और उसका प्रमाण यहाँ पर लटकते हुए हजारों घंटे कई ऐसे मामले हुए आए जिनमें कि लोग न्याय के लिए यहाँ आए, और जिस व्यक्ति ने गलत सौगंध यहाँ ली उसकी मृत्यु हो गई। 1 सप्ताह के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे भी कई मामले आए जब लोगों ने कुछ असंभव मांगा लेकिन वो संभव हो गया, पूरा हुआ। कुछ लोगों की किडनी फेल थी,
पीजीआई में उनकी किडनी फेल दिखी, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की, अर्चना की, तो दोबारा 6 महीने बाद उनकी किडनी एकदम ठीक मिली। इस प्रकार से कई चमत्कार यहाँ होते हैं और भगवान की सत्यता को सिद्ध करते हैं। तो आप सुन रहे थे चमत्कारी धाम की महत्ता के बारे में।